नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन की जो पुस्तक है साथियों, उससे हम विविध प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला से साथियों हम दूसरा पार्ट आप सबके साथ लेकर उपस्थित हैं। तो साथियों, आज ये दूसरा पार्ट है, तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आपका आज का इस पार्ट में पहला आपका प्रश्न है, देखेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रकाश और परछाइयाँ किस प्रकार का संग्रह है। प्रकाश और परछाइयाँ कहानी, एकाकी या काव्य या नाटक, बताइएगा। प्रकाश और परछाइयाँ किस प्रकार का संग्रह है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एकाकी, एकांकी है। चलिए, अगला है हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने। 1930 में, 1950 में, 1940 में या 1955 में। हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने। तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। अगला प्रश्न है, राम जी की चींटी, राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है। निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास। राम जी की चींटी, राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है। तो साथियों, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसका निबंध संग्रह है। अगला है, राम जी की चींटी, राम जी का शेर के रचनाकार कौन है। निराला, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या अमृत राय, कौन है। तो साथियों, कौन है इसके, धर्मवीर भारती। अगला हमारा प्रश्न है, क्षण बोले क्षण मुस्काए, क्षण बोले क्षण मुस्काए के रचनाकार कौन है। क्षण बोले क्षण मुस्काए के रचनाकार कौन है। कन्हैयालाल मिश्र, धर्मवीर भारती, अज्ञे या आपके विष्णु प्रभाकर। तो क्षण बोले क्षण मुस्काए के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे, कन्हैयालाल मिश्र। देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है। बताइए, सामाजिक है, आंचलिक है, ऐतिहासिक है या कि साम्यवादी है। रथ के पहिए किस प्रकार का है। तो साथियों, रथ के पहिए जो आपका हो जाएगा आंचलिक उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, बताएंगे, नाटक, एकांकी, निबंध या उपन्यास। टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा उपन्यास है। अगला है, सप्तरश्मि, सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है। सप्तरश्मि एकांकी के नाटक के रचनाकार सेठ गोविंददास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क या मुंशी प्रेमचंद। सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो साथियों, सही उत्तर आपका हो जाएगा सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, द्वापर खंड काव्य के रचनाकार कौन है। द्वापर खंड काव्य के रचनाकार निराला, प्रसाद, मैथिषण गुप्त या राम कुमार वर्मा। द्वापर खंड काव्य के कौन हो जाएंगे। तो साथियों, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मैथिषण गुप्त। अगला प्रश्न है, त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन है। त्रिधारा काव्य के रचनाकार आपको बताना है। वियोगी हरि, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर या अज्ञे। बताइए, त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो साथियों, सही उत्तर इसमें से हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान कहानी, निबंध या एकांकी या काव्य। बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है। तो साथियों, कहानी है। क्या हो जाएगा, कहानी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, आजीविका, आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन है। आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन है। पूरनचंद टंडन, महेश चंद्रगुप्त, कैलाश चंद भाटिया या कृष्ण कुमार गोस्वामी। आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आजीविका साधक हिंदी, पूरनचंद टंडन। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का संग्रह है। ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का संग्रह है। बताएं, कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास। बताएं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी, ये आपका निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, जिए तो ऐसे जिए रिपोर्ताज का रचनाकार कौन है। जिए तो ऐसे जिए रिपोर्ताज का रचनाकार कौन है। मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है, 12 एकांकी का रचनाकार कौन है। 12 एकांकी रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। बताइए, 12 एकांकी रचनाकार कौन है।
तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, विष्णु प्रभाकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है? कल्पना पत्रिका का संपादक निराला, आपका पंत, या कि रामचंद्र शुक्ल, या भवानी प्रसाद मिश्र? बताएं कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा? बताएं 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा है? आधुनिक युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, या छायावाद? बताइए 1900 से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, संदर्भ सर्वस्व, संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है? संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक, या आलोचना? निबंध, कहानी, नाटक, या आलोचना? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा आलोचना। क्या हो जाएगा आपका? आलोचना। अगला है, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ? बताएं रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ है? 1500, 1574, 1590, या 1600 ईस्वी? बताएंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1574 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भग्न मंदिर बन रहा है कविता की रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, दिनकर, निराला, या महादेवी वर्मा? भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दिनकर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? चलिए थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? बताएंगे कृष्ण संप्रदाय, राम संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, या जैन संप्रदाय? नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? तो साथियों सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण संप्रदाय। कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन है? कवि कर्तव्य जैनेन्द्र, रेणु, महादेवी वर्मा, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? अज्ञे, दिनकर, अश्क, या राजेंद्र यादव? बताएं वेणुवन आलोचना काव्य के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दिनकर। कौन सा? दिनकर हो जाएगा। अगला है, ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ज्येष्ठ का मध्याह्न बताइए, पलाशवन, प्रिय प्रवास, साकेत, या कि प्रभात फेरी? ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा पलाशवन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, केशव दास द्वारा रचित काव्य संग्रह काव्य रामचंद्रिका की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, सदुक्कड़ी है, कि खड़ी बोली है? केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका की भाषा कौन सी है? तो साथियों ब्रजभाषा है। चलें देखते हैं अगला प्रश्न है, बिसाती कहानी के रचनाकार कौन है? बताएंगे बिसाती कहानी के रचनाकार कौन है? तो साथियों इसमें प्रसाद, पंत, दिनकर, या कंचन दास? तो आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद। अगला प्रश्न है, मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, प्रसाद, या प्रेमचंद? बताइए मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। अगला है, पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली गुप्त, रत्नाकर, घनानंद, या श्रीधर पाठक? पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो साथियों सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मैथिली गुप्त। अगला है, नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? नूरी कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा इसमें से प्रसाद, निराला, अज्ञे, और मोहन राकेश में से सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर आपका है प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, राकेश, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है? कवि और कविता, यमलोक की यात्रा, श्यामा स्वप्न, या फिर निराश क्यों? बताइए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कवि और कविता।
अगला प्रश्न है, आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह से संकलित है? बांस का पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियां या गर्म हवाएं? तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? सही उत्तर आपका इनमें से हो जाएगा काठ की घंटियां। अगला प्रश्न है, ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? दिनकर, शिवपूजन शाह, रेणु या बेनीपुरी? ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार इनमें से हो जाएंगे रेणु। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? काव्य ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है या नाटक ग्रंथ है? छायावाद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो बताइए। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आलोचनात्मक ग्रंथ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ढोला मारू रा दूहा की भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, ब्रजभाषा या अपभ्रंश? बताएं कौन सी है? तो ढोला मारू रा दूहा की भाषा आपकी अपभ्रंश है। अगला है, बया का घोसला उपन्यास के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा या राजेंद्र यादव? बया का घोसला बताइए कौन सा हो जाएगा? तो बया का घोसला उपन्यास की रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल। विद्यापति की पदावली का संपादन किया निराला ने, बेनीपुरी ने, दिनकर ने या अज्ञे ने? विद्यापति की पदावली का संपादन किया किसने किया? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बेनीपुरी ने। बापू की कुटिया में रचनाकार कौन है? बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन है? रणबीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री राम शर्मा या कि बेनीपुरी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा बेनीपुरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध संग्रह से लिया गया, किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो बताइएगा। तो सही हो जाएगा आपका उत्तर इसमें से मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल या साहित्यमुखी? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा रेती के फूल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? प्रसाद, अज्ञे, हरवंश राय बच्चन या कि धर्मवीर भारती? तो हालावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन हो जाएंगे? तो हालावाद के हो जाएंगे हरवंश राय बच्चन। आप क्या हैं निबंध के निबंधकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, अश्क, निराला या मोहन राकेश? आप क्या हैं निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, गांधी पंचशती किस प्रकार का संग्रह है? महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य या गीत काव्य? गांधी पंचशती तो बताइएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका खंडकाव्य। नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई है? नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई है? 1930, 1946, 1940 या 1960? तो 1946। अगला है हमारा प्रश्न, चतुरी चमार के रचनाकार कौन है? निराला, दिनकर, माधवी वर्मा या अज्ञे? निराला, दिनकर, माधवी वर्मा या अज्ञे? चतुरी चमार के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा निराला। कौन है? निराला। चलिए देखते हैं आज का साथियों ये आखिरी प्रश्न है, बया का घोषला किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, साम्यवादी, आंचलिक या कि मनोवैज्ञानिक? बताएं बया का घोषला किस प्रकार का उपन्यास है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका आंचलिक उपन्यास है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये साथियों हमारे लगभग 45 से 50 क्वेश्चन थे जो हमारे विविध के प्रश्नों में से थे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक को डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।